यह कहानी एक सनकी और क्रूर शासक सोंग के दौर की है, जिसके भीतर अपनी मां की असमय मृत्यु के बाद से गहरा असंतोष और संदेह भर गया था। इस राज दरबार में हवान और उसका पिता याहू राजा के सबसे विश्वसनीय सलाहकार और करीबी थे, जिसमें हवान राजा का परम मित्र भी था। जब राजा ने अपनी मां के हत्यारे के बारे में पूछा तो इन दोनों ने चालाकी से दरबार के ही कई लोगों पर संदेह जता दिया, जिसके बाद प्रतिशोध में डूबे राजा ने बिना सोचे समझे अपने ही दरबारियों को मारना शुरू कर दिया। राजा सोंग न केवल बेहद अत्याचारी था, बल्कि वह कला और विलासिता का भी शौकीन था। उसके महल में अनगिनत सुंदर युवतियां थीं, जिन्हें वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बंदी बनाकर रखता था। चित्रकारी का शौक रखने वाला यह राजा अक्सर अपने दरबार में महिलाओं को विचित्र स्थितियों में रहने पर मजबूर करता था, ताकि वह उनके चित्र बना सके, और उसका मित्र हवान भी इस पूरी प्रक्रिया का मूक दर्शक बना रहता था। एक दिन हवान के कक्ष में कई दासियां मौजूद थीं, तभी उसे सुमी नाम की एक नई लड़की के महल में आने की सूचना मिली। सुमी महत्वाकांक्षी थी और हवान को रिझाना चाहती थी, क्योंकि महल की व्यवस्था के अनुसार हर नई लड़की को पहले हवान की परख से गुजरना पड़ता था। हवान वास्तव में किसी खास लड़की की तलाश में था और सुमी को देखकर वह समझ गया कि यह वह नहीं है। फिर भी सुमी के आत्मविश्वास को परखने के लिए हवान ने उसके साथ मदिरापान का एक खेल खेला, जिसमें हर प्याले के साथ सुमी को अपनी पोशाक और आभूषण कम करने थे। सुमी को लगा था कि हवान जल्द ही रुक जाएगा, लेकिन हवान लगातार मदिरा पीता गया, जिससे सुमी असहज हो गई और अंत में उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर हवान ने उसका अपमान किया। राजा का अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं था। वह जब भी नगर भ्रमण पर निकलता, राह चलती किसी भी युवती को बलपूर्वक अपने महल ले आता और विरोध करने वालों को तड़पा तड़पा कर मार देता। उसकी मुख्य दासी हिना इन सभी लड़कियों को राजा की सेवा के लिए तैयार करती थी। राजा के आदेश पर हवान ने पूरे राज्य से सुंदर लड़कियों को जबरन उठाना शुरू कर दिया, जिससे जनता के मन में राजा के साथ साथ हवान के प्रति भी तीव्र आक्रोश भर गया। इसी दौरान हवान की मुलाकात बाजार में एक कसाई की बेटी रिहायू से हुई, जो तलवारबाजी और नृत्य कला में निपुण थी। रिहायू की अद्भुत सुंदरता और कला को देखकर हवान मंत्रमुग्ध हो गया और उसे लगा कि उसकी बरसों की खोज पूरी हो गई है। एक दिन जब क्रोधित जनता ने हवान पर हमला कर उसे अधमरा कर दिया, तो रिहायू ने ही उसकी जान बचाई और उसे अपने घर ले गई। होश में आने पर हवान ने उसकी कला की प्रशंसा की, जिस पर रिहायू ने महल जाने की इच्छा जताई। शुरुआत में हवान ने एक सामान्य पृष्ठभूमि की लड़की को राजा के पास भेजने से मना कर दिया, लेकिन बाद में एक साहूकार के कर्ज के बदले रिहायू को उसकी बेटी बनाकर महल में प्रस्तुत किया गया। दूसरी तरफ हिना ने सुमी को राजा की विशेष सेवा के लिए तैयार किया था। जब राज्य भर की लड़कियों को राजा के समक्ष लाया गया, तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन सभी को शाही तौर तरीकों, कला और विलासिता की कठोर ट्रेनिंग दी जाने लगी, ताकि वे राजा को हर प्रकार से रिझा सकें। कुछ समय बाद राजा के सामने इन युवतियों की मुख्य परीक्षा हुई, जहां उन्हें राजा की पसंदीदा पकवानों और कला के प्रति अपनी समझ दिखानी थी। सुमी ने अपनी अदाओं से राजा को प्रभावित किया, जबकि रिहायू ने हवान के सिखाए अनुसार राजा की पसंदीदा कविता सुनाकर उसे भावुक कर दिया, जिससे राजा ने उन दोनों को चुन लिया। दरअसल हवान छिपकर रिहायू को निपुण बना रहा था, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि रिहायू ही उसका वह बचपन का खोया हुआ प्यार है, जिसे उसके पिता याहू ने वर्षों पहले अलग कर दिया था। रिहायू के वास्तविक पिता को गद्दार घोषित कर मार दिया गया था, इसलिए वह राजा से प्रतिशोध लेने आई थी। एक शाही जश्न के दौरान जब रिहायू अपना अद्भुत तलवार नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और राजा पर हमला करने ही वाली थी, तभी याहू द्वारा चलाया गया एक तीर हवान को लग गया, क्योंकि याहू नहीं चाहता था कि कोई विद्रोही राजा के करीब जाए। इस घटना के बाद हवान और उसके पिता के बीच टकराव बढ़ गया। हवान को पता चला कि अतीत में उसके पिता ने उसकी अपनी मां को भी राजा की क्रूरता के हवाले कर दिया था, जिसके कारण उसने जहर खाकर जान दे दी थी। अब हवान के मन में भी राजा के प्रति प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। एक रात हवान ने राजा को अत्यधिक मदिरा पिलाई और उसे एक एकांत चेंबर में बंद कर दिया, जहां हिंसक पशुओं ने उस क्रूर शासक का अंत कर दिया। राजा सोंग की मृत्यु के बाद हियांग ने सत्ता संभाली और साम्राज्य में शांति लौटी।